हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 1 के राजन सीरीज के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग 2 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद अति लघुत्तरी और फिर लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे। आज बहुविकल्पी प्रश्न का पहला क्लास है, तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, एमिल पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है कांट, बी है प्लेटो, सी है रूसो और डी है अरस्तु। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है रूसो। दूसरा प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। ऑप्शन ए है प्लेटो, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी है महात्मा गांधी और द है मारिया मॉन्टेसरी। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है मारिया मॉन्टेसरी। ये पहले 2023 के प्रश्नों को दिया हुआ है, सब 2023 में पूछा हुआ है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन है। ऑप्शन ए है जॉन डीवी का, बी है प्लेटो का, सी है कांट का और डी है यानी द है अरस्तु का। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है जॉन डीवी का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रजा संस्कार होता था। ऑप्शन ए है गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, बी है बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में और है मुगलकालीन शिक्षा पद्धति में और द है वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में। इसका ऑप्शन सही उत्तर है बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में। प्रश्न संख्या 5 है, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। ऑप्शन है इतिहास, बी है यानी ब है भूगर्भ शास्त्र, यहाँ पे होना चाहिए, है नीति शास्त्र और द है अर्थशास्त्र। तो पांचवे का ऑप्शन सही है, यानी ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये नीति शास्त्र सही होगा। प्रश्न संख्या 6 है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। ऑप्शन है 1937 में, ब है 1986 में, है 1938 में और द है 1940 में। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है 1937 में। प्रश्न संख्या 7 है, मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। ऑप्शन है मकतब, ब है मदरसे, है दरगाहें और द है खानकाहें। इसका ऑप्शन सही उत्तर है मदरसे। मदरसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। राजन सीरीज में आपको देखेंगे कई जगह आपको गलत भी मिलेगा, सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट मत रहिएगा जो आंसर दिया रहेगा। आज भी मदरसे जो हैं उच्च शिक्षा के केंद्र हैं, उस समय भी हुआ करते थे और मकतब में प्राथमिक शिक्षा दिया जाता था। यहाँ पे नहीं होगा, ब होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8, बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी। ऑप्शन है फ्रॉवेल का, ब है रूसो का, है गिजुबाई बधेखा की और द है जॉन डीवी की। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है गिजुबाई बधेखा की। प्रश्न संख्या 9 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 अप्रैल, ब है 8 जून, है 17 फरवरी और द है 11 फरवरी। इसका ऑप्शन सही उत्तर है 22 अप्रैल। प्रश्न संख्या 10 है, युग धर्म कहा जाता है। ऑप्शन है परिवर्तनमान मूल्यों को, ब है शाश्वत मूल्यों को, है और ब दोनों और द है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही उत्तर है और ब दोनों, यानी परिवर्तनमान मूल्यों को भी और शाश्वत मूल्यों को भी। प्रश्न संख्या 11 है, दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है गिजुबाई बधेखा, ब है स्वामी विवेकानंद, है महात्मा गांधी और द है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका ऑप्शन सही उत्तर है गिजुबाई बधेखा। ये सब प्रश्न देखिए 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। 2023 का पूरा पहले 2023 का पेपर दिया हुआ है, उसके बाद से और सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। ऑप्शन है हिंदी को, ब उर्दू, अंग्रेजी और द है फारसी। इसका ऑप्शन सही उत्तर है हिंदी। हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला कब था, तो 14 सितंबर 1949 को मिला था और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 13, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। ऑप्शन है पत्राचार शिक्षा, ब है दूरस्थ शिक्षा, है और ब दोनों और द उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन सही उत्तर है और ब दोनों, यानी पत्राचार शिक्षा भी और दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं दूरवर्ती शिक्षा को। इसी को डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था। ऑप्शन है जॉन डीवी, ब है एडम स्मिथ और है फ्रॉवेल और द है सुकरात। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है एडम स्मिथ, यानी ये पूरा नाम इनका एडम स्मिथ था। एडम्स यहाँ पे दिया हुआ है। ये इन्होंने द्विमुखी या द्विध्रुवी प्रक्रिया को बताया था, जिसमें आते थे शिक्षक और शिक्षार्थी। और बाकी ऑप्शन दिया है जॉन डीवी,
जॉन डीवी त्रिमुखी या त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया था शिक्षा का, जिसमें पाठ्यक्रम भी शामिल था, शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इसका ऑप्शन 100 है फ्रॉवेल। फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन विधि के जनक कहा जाता था फ्रॉवेल को, और कहा जाता है, और सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि ने दिया था। अगला प्रश्न संख्या 14 है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था? ऑप्शन है जॉन डीवी, ब है एडम्स, स है फ्रॉवेल और द है सुकरात। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है एडम्स। एडम्स स्मिथ इनका पूरा नाम था। इन्होंने द्विमुखी या द्विध्रुवी प्रक्रिया बताया था, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी आते थे। और दिया है जॉन डीवी, शिक्षक और शिक्षार्थी, एडम्स स्मिथ ने बताया था। और ऑप्शन अ है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने इसमें पाठ्यक्रम को ऐड कर दिया था। इन्होंने त्रिमुखी या त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया था, जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को बताया था इन्होंने। और ऑप्शन स है फ्रॉवेल। फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन पद्धति की खोज की थी, और सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि दिया था। इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, कहा था, किसने कहा था? ऑप्शन है अब्राहम लिंकन ने, ब है सीले ने, स है वार्ड मिल ने, और द है महात्मा गांधी ने। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है अब्राहम लिंकन ने। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? ऑप्शन है शिक्षण विधि में, ब है उद्देश्य में, स है पाठ्यक्रम में, और द है बालक में। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है उद्देश्य में। प्रश्न संख्या 17 है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? ऑप्शन है रूसो, वर्कले, स्पेंसर, बर्नार्ड शा, ब है एडम्स, जीयर्स, कांट, स है प्लेटो, फ्रॉवेल, कांट, जेम्स, और द है प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, वर्कले। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, वर्कले, यही सही उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, भारत की पहली सवाक फिल्म थी। देखिए यहाँ पे सवाक का अर्थ क्या होता है? सवाक, वाक का अर्थ होता है बोली या बोलना, आवाज, और सौ के साथ, यानी प्रथम बोलती हुई फिल्म का नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन अ है राजा हरिश्चंद्र, ब है आलम आरा, स है पुंडलिक, और द है कर्ज। तो 18वें का ऑप्शन ब सही उत्तर है आलम आरा। आलम आरा प्रथम बोलती फिल्म थी, जो रिलीज हुई थी 14 मार्च 1931 को। 14 मार्च 1931 को, ये भी पूछा हुआ है, ये पूछता है 14 मार्च 1931 को। और इसके मुख्य कलाकार थे मास्टर विट्ठल और जुबैदा, और निर्देशक थे इसके अर्देशीर ईरानी। इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19, बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? ऑप्शन है 27, ब है 15, स है 20, और द है 25। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है 20 वर्ष में। 20 वर्ष में बौद्धकालीन में उपसंपदा संस्कार होता था। इसके बाद वो जो शिक्षा ग्रहण कर लेता था, कंप्लीट हो जाने के बाद ये संस्कार होता था। इसके बाद भिक्षुक बन जाते थे बौद्ध। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20, शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है, यह विचार किसका है? ऑप्शन है एडिसन का, ब है रविंद्रनाथ टैगोर का, स है स्वामी विवेकानंद का, और द है महात्मा गांधी का। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद का। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन अ है इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है, यह आता है। ब है इसमें संचार माध्यम का प्रयोग होता है, ये भी ठीक है। स है इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, तो ये भी ठीक है। और द है इसमें समय और स्थान का बड़ा महत्व है। देखिए यह यहाँ पे नहीं पूछा था, तो जो गलत आंसर होगा ना वही सही उत्तर होगा। तो इसमें समय और स्थान का बड़ा महत्व नहीं होता है, बस एडमिशन हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि एग्जाम कब होगा, कैसे परेशान रहते हैं वहाँ के इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट। यानी समय का महत्व नहीं होता है और स्थान का। इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 22 है, गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया? ऑप्शन है 3, ब है 5, स है 4, और द है 2। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है 4। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 है, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ब है गिजुबाई बधेका ने, स है स्वामी विवेकानंद ने, और द है महात्मा गांधी ने। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है गिजुबाई बधेका ने। प्रश्न संख्या 24 है, शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर
भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया? इसका ऑप्शन अ है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ब है फ्रॉवेल ने, स है डॉक्टर राधाकृष्णन ने और द है गिजुभाई बधेका ने। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है डॉक्टर राधाकृष्णन ने। प्रश्न संख्या 25 है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था? ऑप्शन ए है उपनयन संस्कार, ब है उपसंपदा संस्कार, स है प्रवज्जा संस्कार और द है बिस्मिल्लाह संस्कार। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है उपनयन संस्कार। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार उपनयन संस्कार हुआ करता था। तो उपनयन संस्कार किसे कहते थे? हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण संस्कार था जो वैदिक रीति रिवाजों और परंपराओं से जुड़ा हुआ था। इस संस्कार के अंतर्गत शिष्य गुरु के पास जाकर दीक्षा या शिक्षा प्राप्त करता था, उसी को उपनयन संस्कार कहते थे। इसमें ऑप्शन ब है उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार बौद्ध धर्म में शिक्षा पूर्ण होने पर होता था। और स है प्रवज्जा संस्कार। प्रवज्जा संस्कार भी बौद्ध धर्म में ही होता था, लेकिन वो शिक्षा शुरू होने पर होता था। और द है बिस्मिल्लाह संस्कार। बिस्मिल्लाह संस्कार मुस्लिम शिक्षा में शिक्षा शुरू होने पर होता था, उसको बिस्मिल्लाह संस्कार कहते थे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 26। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऑप्शन अ है घर परिवार में, ब है नदियों के किनारे, स है मठों में और द है राष्ट्र कुलों में। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है राष्ट्र कुलों में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 27, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ? तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 19 जुलाई 1854 को। प्रश्न संख्या 28 है, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी? ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा से, ब है माध्यमिक शिक्षा से, स है प्राथमिक शिक्षा से और द है तकनीकी शिक्षा से। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है उच्च शिक्षा से। राधा कृष्णन आयोग को ही विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। विश्वविद्यालय में ही उच्च शिक्षा ही दिया जाता है, इसलिए उसको रिलेट करके आप याद रख सकते हैं उच्च शिक्षा से। प्रश्न संख्या 29 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है डॉक्टर ताराचंद्र, ब है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, स है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और द है DS कुठारी। तो यहाँ पे उच्च शिक्षा है राधा कृष्णन आयोग ही कहते हैं ना इसको। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन है किसका है? ऑप्शन है रूसो का, ब है पेस्टोलॉजी का, स है ड्यूई का और द है नन का। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है पेस्टोलॉजी का। प्रश्न संख्या 31 है, संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है, यह किसने कहा था? इसका ऑप्शन अ है फ्रॉवेल, ब है एडिसन, स है डुई और द है रूसो। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है एडिसन। प्रश्न संख्या 32 है, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? ऑप्शन ए है औपचारिक, ब है अनौपचारिक, स है निरौपचारिक और द है उक्त तीनों। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है उक्त तीनों। उक्त तीनों जो वर्तमान समय में शिक्षा के प्रचलित साधन है। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? ऑप्शन में जो दिया हुआ है, औपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जिसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, जिसका जो शिक्षा का समय निश्चित होता है। जैसे स्कूल में शिक्षा दिया जाता है और जो 9 से क्लास चलता है 2 बजे तक, तो ये निश्चित रहता है, डेली चलता है और प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग समय निर्धारित रहता है, पाठ्यक्रम ही निर्धारित रहता है, उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा घर पे दिया जाता है, जैसे कोचिंग पढ़ाया जाता है बच्चों को और गार्जियन द्वारा पढ़ाया जाता है, बिना पाठ्यक्रम का, बिना समय निर्धारित इसमें नहीं रहता है, ऐसे ही पढ़ाया जाता है इसको या सिखाया जाता है, इसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और स है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं, ये औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की प्रक्रिया होती है निरौपचारिक शिक्षा। इसमें जैसे योगा क्लास हो जाएगा और ऑनलाइन क्लास जो होता है, इसमें समय भी निर्धारित इतना नहीं रहता है, आप कभी भी ले सकते हैं योगा क्लास और ऑनलाइन कक्षाएं कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ निश्चित पाठ्यक्रम में ही पढ़ाया जाता है, यानी दोनों के बीच में आ गया ना। यहाँ पे थोड़ा सा लचीलापन है समय में, लेकिन पाठ्यक्रम निश्चित होता है, इसलिए इसको निरौपचारिक, ये सभी ये प्रचलित साधन है, इसलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा उपयुक्त तीनों। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33, निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? ऑप्शन है विद्यालय, ब है पुस्तकालय, स है परिवार और द है संग्रहालय। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है परिवार। परिवार जो है अनौपचारिक साधन है, अनौपचारिक साधन है, यहाँ पे पूछा है औपचारिक साधन नहीं है पूछा है ना, तो सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 34, निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन है? अनौपचारिक यानी घर पे दिया जाने वाला शिक्षा से संबंधित है, कौन कौन है? ऑप्शन अ है परिवार समाज, ब है धर्म समुदाय, स है राज्य चलचित्र टीवी और द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है उपयुक्त सभी। किसी में पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता है, समय निर्धारित नहीं होता है, कभी भी किसी भी समय
इसको ग्रहण किया जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 35 है, ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाता है? तो अनौपचारिक शिक्षा, घर पे दिया जाने वाली शिक्षा, इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा, अनौपचारिक शिक्षा। प्रश्न संख्या 36 है, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए है फ्रॉवेल का, ब है ड्यूई का, स है डाल्टन का और द है सिम्पसन का। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है, ड्यूई का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37, जॉन ड्यूई द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन ए है द रिपब्लिक, ब है दास कैपिटल, स है सी मार्क और द है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। प्रश्न संख्या 38 है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका ऑप्शन अ है 17 फरवरी को, ब है 11 सितंबर को, स है 22 मार्च को और द है 8 जून को। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, 22 मार्च को। प्रश्न संख्या 39 है, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है चेन्नई में, ब है सूरत में, स है जयपुर में और द है मुंबई में। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, चेन्नई में। इसके बाद प्रश्न संख्या 40 है, मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन है परिवार का, ब है आर्थिक पक्ष का या को, स है भौतिक सुविधाएं को और द है विदेशी मित्र को। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, परिवार को। इसके बाद प्रश्न संख्या 41 है, अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है किताबों को पढ़ाकर, ब है समझाकर, स है स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करके और द है दंड देकर। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, स्वयं बड़े लोगों द्वारा अमल करने से। प्रश्न संख्या 42 है, प्लेटो समर्थक था। ऑप्शन है ज्ञान पर आधारित शिक्षा का, ब है शारीरिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा का, स है समाज पर आधारित शिक्षा का और द है तर्क पर आधारित शिक्षा का। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। प्रश्न संख्या 43 है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन शैली पर आधारित थी? ऑप्शन है प्रकृतिवाद पर, ब है आदर्शवाद पर, स है समाजवाद पर और द है व्यवहारवाद पर। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है, आदर्शवाद पर। प्रश्न संख्या 44 है, मदरसा का संबंध था। ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा से, ब है प्राथमिक शिक्षा से, स है माध्यमिक शिक्षा से और द है उच्च शिक्षा से। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है, उच्च शिक्षा से। यहाँ पे सही दिया हुआ है, वहाँ पे गलत दिया था कि मदरसा उच्च शिक्षा से संबंधित था, मकतब दिया था। देखिए मदरसा उच्च शिक्षा हो या मकतब जो होता है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 45, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन सिद्धांत हैं? ऑप्शन है स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, ब है पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, स है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत और द है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 46 है, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? ऑप्शन है अरस्तु का, ब है प्लेटो का, स है सुकरात का और द है हर्बर्ट का। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है, हर्बर्ट का। प्रश्न संख्या 47 है, शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? ऑप्शन है प्रोफेसर हीगेल का, ब है प्रोफेसर बागले का, स है रिवलिन का और द है ड्यूई का। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, रिवलिन का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 48, मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके, किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ब है स्वामी विवेकानंद, स है रविंद्रनाथ टैगोर और द है रूसो। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है, रूसो। प्रश्न संख्या 49 है, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह कथन है? ऑप्शन है मिल्टन का, ब है शेक्सपियर का, स है वाइट हेड का, द है एडम्स का। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है, शेक्सपियर का। प्रश्न संख्या 50 है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है रेमंड का, ब है रास का, स है जॉन डीवी का और द है प्लेटो का। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, रेमंड का। प्रश्न संख्या 51 है, प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है? ऑप्शन है टीपी नन, ब है स्मिथ, स है जॉन डीवी और द है स्पीयर। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, टीपी नन। प्रश्न संख्या 52 है, इसके बाद यह कथन किसका है? जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है। ऑप्शन है मानवतावादी, ब है प्रयोजनवादी,
स है साधनवादी और द है प्रयोगवादी। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है मानवतावादी। प्रश्न संख्या 53 है, किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? ऑप्शन है जॉन डीवी का, ब है पियर्स का, स है कांट का और द है हेराक्लिटस का। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है जॉन डीवी का। प्रश्न संख्या 54 है, शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया? यह प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, 2023 में पूछा हुआ था। इसका ऑप्शन अ है जॉन डीवी, ब है एडम्स। इसका ऑप्शन ब ही सही उत्तर है एडम्स का। एडम्स ने द्विध्रुवी प्रक्रिया को बताया शिक्षा को, और जॉन डीवी ने त्रिध्रुवी बताया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 55, खुला विश्वविद्यालय यानी डिस्टेंस लर्निंग, ओपन लर्निंग तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप है? ऑप्शन है औपचारिक, ब है अनौपचारिक, स है निरौपचारिक और द है प्रौढ़ शिक्षा। इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा निरौपचारिक। हम लोगों ने पढ़ा था ना, औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्धारित होता है और समय भी निर्धारित होता है। अनौपचारिक में ना पाठ्यक्रम भी निर्धारित नहीं होता है और समय भी निर्धारित नहीं होता है। और स है निरौपचारिक, ये औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की प्रक्रिया होती है और इसमें समय निर्धारित नहीं होता है लेकिन पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, तो ये निरौपचारिक हो जाएगा। इसमें पाठ्यक्रम निर्धारित तो होता है डिस्टेंस लर्निंग में, लेकिन समय निर्धारित नहीं होता है, निरौपचारिक के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 56, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है, यह विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं? तो ऑप्शन है डीवी, ब है रास, स है प्लेटो और द है हरला। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है डीवी का। प्रश्न संख्या 57 है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? निरौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जिसमें समय निर्धारित नहीं होता है लेकिन पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, डिस्टेंस लर्निंग को। तो डिस्टेंस लर्निंग कौन कर सकता है? बड़े बच्चे ही कर सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है 20 वर्ष से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 58, राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है। ऑप्शन अ है जातिवाद पर, ब है सांप्रदायिकता पर, स है प्रांतीयता पर और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर करता है, जातिवाद पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, ये तो उसके लिए बाधा है। सांप्रदायिकता भी बाधा है और प्रांतीयता मतलब किसी एक विशेष क्षेत्र को लेकर अपना उसको समझना। बाकी ये पूरे राष्ट्रीयता का गुण होना चाहिए सब में, यानी पूरा देश भारत एक है, सबका इसकी रक्षा करने का भाव होना चाहिए, न कि केवल अपने राज्य शहर जिले का। इसलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 59, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध भावना है। ऑप्शन है विरोधी प्रत्यय, ब है एक दूसरे के पूरक, स है समांतर प्रत्यय और द कोई नहीं। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है एक दूसरे के पूरक। प्रश्न संख्या 60 है, निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? ऑप्शन है जातिवाद, ब है सांप्रदायिकता, स है प्रांतीयता और द है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे बाधाएं पूछा हुआ है, ये सभी बाधाएं हैं, जातिवाद है, प्रांतीयता है, सांप्रदायिकता है, इसलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 61 है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है। ऑप्शन है सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, ब है भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, स है सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थक बनाना, स है सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनाना। देखिए यहाँ पे सबसे उपयुक्त जो आंसर है ब दिया हुआ है, भारतीय के सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, इसी को राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है। भारतीय एकता को एक जैसा बनाना ये ठीक है लेकिन उतना ठीक नहीं है। और स है सभी भारतीयों को एक संप्रदाय का समर्थन करना, कोई जरूरी नहीं है, जो जिस संप्रदाय का है अपने अपने संप्रदाय को माने। और द है सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनना, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, जो जिस धर्म का है, जिस धर्म में जैसा पोशाक होता है वो अपना पहने, स्वतंत्र है। लेकिन जो ब है भारतीयों में सांस्कृतिक भिन्नताओं को स्वीकार करना, यही सही अर्थ है, क्योंकि ये उसके सारी भिन्नताओं को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है, मतलब कि राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 62, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? ऑप्शन है छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, ब है छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, स है समस्त जातियों, संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना, द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 63 है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम है।
ऑप्शन है राष्ट्र संघ श्रम संगठन, वो है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, स है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और द है कमीशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। इसका ऑप्शन सही उत्तर है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यही सही उत्तर है। प्रश्न संख्या इसके बाद है प्रश्न संख्या 64। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? ऑप्शन है विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना, वह है सभी राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों एवं प्रगतियों के व्यक्तियों को समान समझने के लिए भावना का सृजन करना, ये भी ठीक है, पॉजिटिव है और पहला भी था। स है विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्य का विकास करना, ये भी ठीक है, और द है उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं, इसलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 65 है ऑगस्ट कॉम्टे किस देश के दार्शनिक थे? ऑप्शन है फ्रांस, ब है जापान, स है अमेरिका, द है भारत। इसका ऑप्शन सही उत्तर है फ्रांस। प्रश्न संख्या 66 है स्कूल और समाज, स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है जॉन डीवी द्वारा, ब है हैंगिस्टन द्वारा, स है ऑगस्ट कॉम्टे, और द है डनकन। इसका ऑप्शन सही उत्तर है जॉन डीवी। जॉन डीवी की पुस्तक है स्कूल एंड सोसाइटी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 67। बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है, किसका कथन है? ऑप्शन है किम्बॉल यंग का, ब है कमेनियस का, स है पेस्टोलॉजी का, और द है फ्रायड का। इसका ऑप्शन बहुत सही उत्तर है कमेनियस का। प्रश्न संख्या 68 है नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है। ऑप्शन है आवश्यक कलाओं में प्रशिक्षण, ब है ज्ञान की प्रोन्नति, स है चरित्र प्रशिक्षण, और द है परम अहम का विकास। इसका ऑप्शन द ही सही उत्तर है परम अहम का विकास। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। स्कूल को प्यार का घर, होम ऑफ फैमिली, यहाँ पे इंग्लिश में दिया है होम ऑफ फैमिली, यहाँ पे होना चाहिए परिवार का घर, न कि प्यार का घर, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, ब है ऑगस्ट कॉम्टे, स है जॉर्ज पैने, और द है आर.सी. कलिंगवुड ने। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है पेस्टोलॉजी ने कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वैलेरे वेलियर से हुई है, यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन बहुत सही उत्तर है लैटिन, यानी लैटिन भाषा से लिया गया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 71। दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? ऑप्शन है मानव के जीवन शैली के तत्व, वह है शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व, स है आर्थिक तत्व, और द है भौतिक तत्व। इसका ऑप्शन बहुत सही उत्तर है शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। प्रश्न संख्या 72 है शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए, यह कथन दर्शन की किस धारा ने स्वीकार किया है? ऑप्शन अ है अस्तित्ववाद, ब है प्रयोजनवाद, स है प्रकृतिवाद, द है आदर्शवाद। तो इसका ऑप्शन बहुत सही उत्तर है प्रयोजनवाद। प्रश्न संख्या 73 है प्रकृति से परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो इसका ऑप्शन बहुत सही उत्तर है हॉकिंस का ये कथन है। प्रश्न संख्या 74 है शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है, किसका कथन है? इसका ऑप्शन दो सही उत्तर है बर्नार्ड शॉ का, ये बर्नार्ड शॉ का कथन है। प्रश्न संख्या 75 है आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन है धन दौलत, ब है स्वास्थ्य, स है साक्षरता, और द है अनुशासन। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है साक्षरता आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न संख्या 76 है बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है, आद्य का होता है शुरू, जो आरंभ का व्यक्ति क्या है? तो ऑप्शन है शिक्षक, ब है माता, स है पिता, द है धर्मोपदेश। इसका ऑप्शन बहुत सही उत्तर है माता ही सबसे पहले बच्चे की शिक्षक होती है, यानी समाजीकरण का भी या फिर ऐसे शिक्षा भी उसको माँ ही से शुरू होता है, माँ ही देना शुरू करती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 76 बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है, आद्य का अर्थ होता है शुरुआत वाला जो व्यक्ति, आरंभ का व्यक्ति कौन सा है? ऑप्शन है शिक्षक, ब है माता, स है पिता, द है धर्मोपदेश। इसका ऑप्शन बहुत सही उत्तर है माता से सबसे पहले से बच्चा कनेक्टेड रहता है, यानी जो पहली शिक्षक भी होती है माता ही होती है। प्रश्न संख्या 77 है मूल्य अंतर द्वंद्व को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन है भाषण, ब है विचार विमर्श, स है स्पष्टीकरण, और द है प्रश्नोत्तर। इसका ऑप्शन सही उत्तर है स्पष्टीकरण। इसके बाद है प्रश्न संख्या 78 पुरुषार्थ चतुष्टय के
अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता? ऑप्शन है अर्थ, ब है काम, स है धर्म और द है सत्य। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है सत्य। पुरुषार्थ चतुर्दश के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यहाँ पे मोक्ष नहीं दिया है, अर्थ दिया है, काम दिया है, धर्म दिया है, लेकिन मोक्ष की जगह पे सत्य दिया है और नहीं पूछा हुआ है। तो जो नहीं हो, जो गलत होता है वही सही आंसर होता है। तो ऑप्शन द सही उत्तर है। प्रश्न क्या 79 है, किसने कहा समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं? ऑप्शन है रेमंड, ब है नन, स है रास, द है मैकाइवर। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है मैकाइवर। प्रश्न क्या 80 है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? ऑप्शन अ है डुई का, ब है थॉमसन का, स है ओटावे का और द है ब्राउन का। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है जॉन डीवी का। प्रश्न क्या 81 है, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए है उद्देश्य, ब है शिक्षण विधि, स है पाठ्यक्रम, द है अनुशासन। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है शिक्षण विधि। प्रश्न क्या 82 है, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है? ऑप्शन है सामाजिक दक्षता, ब है व्यवसायिक दक्षता, स है मानव निर्माण और द है नागरिक दक्षता। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है मानव निर्माण। अगला प्रश्न है प्रश्न क्या 83, एमिल की रचना किसने की? ऑप्शन अ है पेस्टोलॉजी ने, ब है प्लेटो ने, स है रसेल ने और द है रूसो ने। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है रूसो ने। ये रिपीटेड प्रश्न है, 2023 में ही पूछा हुआ था, ये पहला ही प्रश्न है 2023 का, एमिल की रचना किसने की। प्रश्न के 84 है, मूल्य संकट का मुख्य कारण है? ऑप्शन है भाषावाद, ब है क्षेत्रवाद, स है संप्रदायवाद, द है स्वार्थपरता। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है स्वार्थपरता। प्रश्न के 85 है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है 1937 में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। प्रश्न के 86 है, प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि है? ऑप्शन है करके सीखना, ब है खेल द्वारा सीखना, स है स्वानुभव द्वारा सीखना यानी स्वयं अनुभव करके सीखना और द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न क्या इसके बाद 87 है, गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है? ऑप्शन है इतिहास, ब है भूगोल, स है हस्तकला और द है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है हस्तकला। प्रश्न संख्या 88 है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए है फ्रॉवेल, ब है रूसो, स है जॉन डीवी और द है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है जॉन डीवी। प्रश्न के 89 है, समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन है? ऑप्शन ए है यानी अ एनिस का, ब है लुइस क्रिसबर्ग का, स है प्लेटो का और द है रायबर्न का। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है लुइस क्रिसबर्ग का। प्रश्न क्या 90 है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन स सही उत्तर है अनुच्छेद 45 में। इसके बाद है प्रश्न क्या 91, जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है? ऑप्शन अ है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ब है सबको रोजगार देने के लिए, स है पाठ्यक्रम के विषय पढ़ाने के लिए और द है बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। सबको रोजगार देने के लिए जनसंख्या शिक्षा से कोई अर्थ नहीं है। ब है पाठ्यक्रम के विषय पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है और बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यही सही उत्तर है। प्रश्न के 92 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई? ऑप्शन है 16 अप्रैल 1976 को, ब है 10 मार्च 1975 को, स है 20 जनवरी 1980 को और द है 9 सितंबर 1985 को। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 16 अप्रैल 1976 को। प्रश्न क्या 93 है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ये बहुत फेमस प्रश्न है, ये लगभग हर बार ये बहुत सारे एग्जाम में सीटेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में सभी में पूछा जाता है। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न के 94 है, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? ऑप्शन है पास पड़ोस की, ब है परिवार की, स है मित्रों की और द है समाज की। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है समाज की। होता तो सबका है, पास पड़ोस का भी, परिवार का भी, मित्रों का भी, लेकिन यहाँ पे पूछा सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका है समाज का ही है। प्रश्न क्या समाज में तो सभी आ जाएंगे ना, पास पड़ोस भी आ जाएगा, मित्र भी आ जाएंगे और परिवार तो परिवार मतलब स्पेसिफिक है, लेकिन समाज में ये सभी आ जाएंगे। तो द ही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 95,
करके सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? ऑप्शन ए है अस्तित्ववाद, ब है प्रयोजनवाद, स है प्रकृतिवाद और द है आदर्शवाद। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है प्रकृतिवाद। प्रश्न संख्या 96 है, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे बिहाइंड द कर्टेन किस वाद ने स्वीकार किया है? इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है प्रकृतिवाद ने। प्रश्न संख्या 97 है, आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ के रूप में किसे स्वीकार करता है? ऑप्शन अ है भौतिक संस्कार को, ब है आध्यात्मिक संस्कार, स है आध्यात्मिक एवं भौतिक और द है कोई नहीं। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है आध्यात्मिक संस्कार। प्रश्न संख्या 98 है, आत्मा की इस संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है, किस दार्शनिक का विचार है? इसका ऑप्शन स सही उत्तर है रास का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 99, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं अथवा प्रश्नोत्तर विधि यानी क्वेश्चनिंग मेथड किस दार्शनिक की देन है? तो ऊपर हमने बताया था आपको सुकरात का देन है। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 100 है, संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है, किसका विचार है? ऑप्शन अ है हीगल का, ब है रोजन का, स है हार्न का और द है जॉनसन का। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है हीगल का। प्रश्न संख्या 101 है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि के प्रेरता प्लेटो हैं? ऑप्शन ए है प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर के सुकरात हैं, ब है व्याख्या, स है संबंध विधि और द है आलोचनात्मक। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है संबद्ध विधि। इसके बाद है प्रश्न संख्या 102, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन है? ऑप्शन ए है टैगोर का, ब है अरस्तु का, स है विवेकानंद का और द है महात्मा गांधी का। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है विवेकानंद का। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है? ऑप्शन अ है मुक्त अधिगम, ब है बाहरी अधिगम, स है सह शिक्षा और द है पत्राचार्य शिक्षा। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है सह शिक्षा। स का अर्थ होता है साथ यानी साथ साथ शिक्षा, तो ये दूरस्थ शिक्षा कहाँ हुआ? तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो जो गलत होता है वही सही आंसर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन स सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 104 है, बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है? ऑप्शन है 8 वर्ष के, ब है 10 वर्ष के, स है 12 वर्ष के और द है 11 वर्ष के। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 8 वर्ष के। प्रश्न संख्या 105 है, मेरिया, यहाँ मारिया होगा या मेरिया, मेरिया मॉन्टेसरी भारत आई, यहाँ पे मारिया होगा, मारिया मॉन्टेसरी भारत आई, तो कब आई थी? इसका ऑप्शन द सही उत्तर है 1939 में। प्रश्न संख्या 106 है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है? ऑप्शन है अभिभावक का, ब है समाज का, स है शिक्षकों का और द है राष्ट्र का। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है शिक्षकों का, क्योंकि जनसंख्या शिक्षा देगा ही शिक्षक, तो इसीलिए सबका जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व शिक्षक का है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 107, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है? ऑप्शन है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, ब है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, स है शासकीय उदासीनता और द है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 108 है, पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है? ऑप्शन है छात्रों को पढ़ाने की प्रेरणा हेतु, ब है छात्रों को भटकने से बचाने हेतु, स है शिक्षक का छात्र के विषय में सूचित करने हेतु और द है शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। यहाँ पे सबसे उपयुक्त आंसर द ही है, शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। पाठ्य योजना तभी उसी को तो योजना कहते हैं, योजना बनाया जाता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, कितना समय कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा एक बार में, उसी को योजनाबद्ध करते हैं। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 109 है, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है, क्या होता है प्राप्त? ऑप्शन है जीवन व्यवहार की शिक्षा, तो प्राप्त होता है, ब है पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, ये भी प्राप्त होता है, स है जीविकोपार्जन की शिक्षा, ये भी प्राप्त होता है, द है उपयुक्त सभी। तो इसीलिए तीनों सही है, इसलिए द सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 110 है, वैदिक कालीन यानी गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? ऑप्शन है प्रकृतिवाद पर, ब है आदर्शवाद पर, स है समाजवाद पर और द है व्यवहारवाद पर। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है आदर्शवाद पर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 111, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? ऑप्शन अ है शिक्षण विधि में, ब है उद्देश्य में, स है पाठ्यक्रम में और द है बालक में। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है उद्देश्य में। ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है, अभी ऊपर हम लोगों ने इसको पढ़ा है। प्रश्न संख्या 112 है,
राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? ऑप्शन है विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, ब है बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, स है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, और द है माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु। इसका ऑप्शन सही उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। इसके बाद है प्रश्न संख्या 113, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी। ऑप्शन है उच्च शिक्षा से, ब है माध्यमिक शिक्षा से, स है प्राथमिक शिक्षा से, और द है तकनीकी शिक्षा से। इसका ऑप्शन सही उत्तर है उच्च शिक्षा से। ये रिपीटेड प्रश्न है। राधा कृष्णन आयोग को विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। ये रिपीट हुआ था, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है इसको। इसके बाद है प्रश्न संख्या 114, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है 1935 में। प्रश्न संख्या 115 है, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। ऑप्शन है जातिवाद, ये भी प्रभावित करता है राष्ट्रीय सद्भावना को। ब है प्रांतीयता, यानी अपने विशेष क्षेत्र पे को बढ़ाने की बात करना या फिर उसको प्रायोरिटी देना, तो ये भी है राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला कारक। और स है सांप्रदायिकता, ये भी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 116 है, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है, यहाँ नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन है अत्यधिक गरीबी, ये तो है। ब है अशिक्षा, ये भी है। स है जनसंख्या वृद्धि, ये भी है। और द है प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा नहीं है। प्रतिस्पर्धा से तो फायदा होता है, आप किसी से प्रतिस्पर्धा करके पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा पढ़ेंगे। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है। जो यहाँ पे नहीं है ना, तो जो नहीं होता है, गलत होता है, वही सही उत्तर होगा। इसलिए ये ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 117 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन है स्थान निश्चित नहीं होता है, ब है समय निश्चित नहीं होता है, और स है स्वतंत्रता होती है, और द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है उपयुक्त सभी। औपचारिक शिक्षा में ना स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित होता है, अनौपचारिक में निश्चित नहीं होता है। इसलिए तो होगा ये स्थान निश्चित, समय भी निश्चित नहीं होता है, ब भी होगा। और स्वतंत्रता होती है, तो स्वतंत्रता होती है, जब मर्जी पढ़िए जब मर्जी बंद हो जाता है, यानी कोई समय निर्धारित नहीं होता है। इसलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 118, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो ऑप्शन सही उत्तर होगा हिंदी को। हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा मिला। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, अभी ऊपर हम लोगों ने इसको पढ़ा है। प्रश्न के 119 है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है। तो यह कथन जॉन डीवी का है। 2 बार हमने आपको ये बताया है कि एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है या द्विध्रुवी बताया है, और जॉन डीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 120, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। यहाँ पे शाब्दिक अर्थ बस पूछा हुआ है। ऑप्शन है अंतर्निहित व्यक्तियों का विकास, ये तो होता है लेकिन शाब्दिक अर्थ नहीं है। और वह है बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, ये भी करता है शिक्षा, लेकिन ये शाब्दिक अर्थ नहीं है। शाब्दिक बिल्कुल एग्जैक्ट उसका शिक्षा का क्या अर्थ है बताना है। है शारीरिक विकास करना, ये शिक्षा से शारीरिक विकास भी होता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि जिम करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को भी तो जिम अलाउड, टहलना उलने की सिखाया जाता है। तो ये शारीरिक विकास करना भी शिक्षा का अर्थ होता है, लेकिन ये शाब्दिक अर्थ नहीं होगा। यहाँ शाब्दिक अर्थ पूछा हुआ। और द है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यही सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना या सिखाना या ज्ञान देना, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 121, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं। ऑप्शन है अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, ब है विषय, अध्यापक, श्यामपट्ट, स है पुस्तकें, बालक और अध्यापक, और द है बालक, बालिकाएं और अध्यापक। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, यानी शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इसका अर्थ है बालक का अर्थ यहाँ शिक्षार्थी से है। और बाकी जो ऑप्शन ब दिया है, विषय दिया है अध्यापक, श्यामपट्ट, कुछ खास नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे श्यामपट्ट का कोई खास यहाँ पे केंद्र बिंदु नहीं होता है। और स है पुस्तकें, बालक और अध्यापक, पुस्तकें नहीं होता है स में। और द में बालक, बालिकाएं, ये तो दोनों एक ही चीज़ है ना, शिक्षार्थी के अंतर्गत आ गया, और अध्यापक, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही उत्तर है अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। प्रश्न 122 है, शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देती है। ऑप्शन है चित्रकला, ब है विज्ञान, स है शिक्षण एवं प्रयुक्त युक्तियाँ, और द है लेखन की कला। इसका ऑप्शन सही उत्तर है शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। प्रश्न के 123 है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन है। ऑप्शन है जॉन डीवी का, ब है रूसो का, स है फ्रावेल का, और द है मॉन्टेसरी का। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है फ्रावेल का।
इसके बाद है प्रश्न संख्या 124। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए है 2007 में, ब है 2008 में, 100 है 2009 में और द है 2010 में। तो इसका ऑप्शन 100 सही उत्तर है 2009 में। 2009 में ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई और उसको इस अधिनियम को पारित किया गया 2009 में और लागू हुआ 2010 में। जब लागू हुआ पूछेगा तो 2010 टिक कीजिएगा और यहाँ पे पारित हुआ था ना, पूछा है बस, तो 2009 में। इसका ऑप्शन 100 सही उत्तर है 2009 में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 125। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि को रोकने के उपाय बताना, ये नहीं होगा। वह है प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना। 100 है एड्स का नियंत्रण करना और 2 है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो इसका ऑप्शन बहुत सही उत्तर है प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना। प्रश्न संख्या इसके बाद 126 है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। ऑप्शन है 1980 में, ब है 1982 में, 100 है 1986 में और द है 1988 में। तो इसका ऑप्शन 100 सही उत्तर है 1986 में। प्रश्न संख्या 127 है शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन है। यह प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इसका ऑप्शन 100 सही उत्तर होगा जॉन डीवी का। प्रश्न संख्या 128 है फ्रावेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि है, तो किंडरगार्टन। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है किंडरगार्टन, ये भी हमने आपको ऊपर बताया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 129 जनसंख्या का यांत्रिक साधन है। ऑप्शन अ है टेलीविजन, ब है टेप रिकॉर्डर, 100 है कंप्यूटर और द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है उपयुक्त सभी। यांत्रिक साधन उपयुक्त सभी हैं। प्रश्न संख्या इसके बाद है 130 रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है। ऑप्शन अ है प्रौढ़ों की, ब है बालिकाओं की, 100 है बालकों की और द है दिव्यांगों की। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है प्रौढ़ों की। रूढ़िवादी, देखिए रूढ़िवादिता सबसे बड़ा समस्या है कि जो व्यक्ति देखिए गांव में या फिर कहीं पे भी रूढ़िवादी प्रवृत्ति के होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, वो दूसरे की बात सुनने के लिए तैयारी नहीं होते हैं ना, मानते भी नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, ये प्रौढ़ों यानी बड़ों की है, बड़ों की सबसे बड़ी समस्या है। इसके बाद है एक प्रश्न क्या 131 परोपकार सत्यनिष्ठा क्षमताशीलता उदाहरण है। ऑप्शन है सामाजिक मूल्य, ब है व्यक्तिगत मूल्य, 100 है मानव मूल्य और द है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है सामाजिक मूल्य। प्रश्न संख्या 132 है वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है। ऑप्शन है विद्या, ब है ज्ञान, 100 है बोध तथा विनय, द है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 133 है बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन है ज्ञान अर्जित करना, ब है मूल्य विकसित करना, 100 है निर्माण की प्राप्ति और द है बालिकाओं का शैक्षिक विकास करना। इसका ऑप्शन 100 सही उत्तर है निर्माण की प्राप्ति। इसके बाद है प्रश्न क्या 134 वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। ऑप्शन अ है उपनयन संस्कार, ब है उपसंपदा संस्कार, 100 है प्रवज्जा संस्कार और द है बिस्मिल्लाह संस्कार। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है उपनयन संस्कार। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, ऊपर हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद है प्रश्न क्या 135 प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। ऑप्शन है शैशवावस्था, शैशवावस्था से तो बच्चा बहुत छोटा होता है, ये नहीं होगा। वह है बाल्यावस्था हो सकता है, वह है किशोरावस्था, ये तो नहीं होता है। प्राथमिक शिक्षा तो बाल्यावस्था से ही होता है। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है बाल्यावस्था से शुरू हो जाता है। और इसके बाद है प्रश्न क्या 136 शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये कथन है किसका है। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद का, ब है स्वामी दयानंद का, दयानंद सरस्वती का, वही होगा दयानंद बस दिया हुआ है, उनका पूरा नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। और 100 है अरस्तु का और द है राजा राम मोहन राय का। इसका ऑप्शन 100 सही उत्तर है अरस्तु का। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का राजन सीरीज पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट का अलग अलग लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।